हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। तो मेरे पिछले व्लॉग में एक कमेंट आया था कि आप जब व्लॉग शूट करती हैं तो उसमें टाइम भी दिखाया करिए, तो वही मैं इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके ऐसे ही बताया कीजिए, तो मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और फिर मैं आपके क्यूरी से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ सुबह सुबह के 6 बज रहे थे, तो अभी मैं पढ़ी थी करंट अफेयर में। बिहार के लिए करंट अफेयर की बुक लाई थी जिसको मुझे आज ही ख़त्म करना था। बहुत पतली सी बुक थी, तो मैंने सोचा इसी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने रखी थी अपनी चाय, तो चाय को एंजॉय करते करते करंट अफेयर स्टार्ट कर दूँगी। और एक और रिक्वेस्ट आई थी कि आप टाइम मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो लाइए, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का ले आऊँगी। तो आज के ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने लिया था आज का न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लग रहा था, मुझे लग रहा था ये ऐसे या फिर मेंस के राइटिंग में ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसको मैं इस पेज को ही अच्छे से रख लूँगी और अभी इसकी रीडिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। और जैसा कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि करंट अफेयर के लिए अब मैं डेली न्यूज़पेपर रीडिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा हो जाता है तो फिर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हमारा करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो उसके शॉर्ट्स नोट्स एक कॉपी में भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ, जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगी। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर फटाफट कंप्लीट कर लिया था। ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। एक चुनाव एक देश के बारे में जो नया टॉपिक चल रहा है वही उसी के बारे में थोड़ा बहुत था। और फिर 8 बज गए थे, तो फिर हो सकता है ये जो व्लॉग है वो थोड़ा लेट अपलोड हो, तो टाइम और डेट का वो इशू हो सकता है। तो इसीलिए फिर 8 बज गए तो मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि फिर मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना था। उसके बाद मुझे लाइब्रेरी भी जाना था, तो मैं यहाँ पे बना रही थी, चिकन बन रहा था। तो उधर मैं जल्दी से मसाले तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ रोटियाँ। और थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। खासकर मैं हाउस वाइफ से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और वो लोग भी अपना टाइम मैनेज कर सकें, जिसमें उनकी रुचि हो या इंटरेस्ट हो, जो भी हो, चाहे वो हॉबीज़ ही क्यों ना, उसमें अपना टाइम दे सकें। तो आप छोटे छोटे टाइम निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही आप सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। सिर्फ 10 मिनट अपने हेल्थ के लिए दीजिए, यानी एक्सरसाइज कीजिए या योगा कीजिए। तो 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से आधे घंटे, ऐसे ही हर चीज़ में स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, फिर इसको बढ़ाते रहिए। तो माइंड को भी लगेगा कि हाँ बस थोड़ा सा ही तो करना है, थोड़ा सा ही करना है। ऐसे करते करते अपने टाइम को लंबा ले जाइए। तो मैं लाइब्रेरी में थी और लाइब्रेरी में मैं बिहार के जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। तो मैं वहाँ से वापस आ गई और 3 बज चुके थे और अभी तक सुबह से मेरी 5.25 घंटे की स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैं घर वापस आई, तो इसे होना था रेडी और जाना था कहीं, तो ये चूज़ कर रही थी अपनी ड्रेस। जल्दी बोलो। जीन्स वाला पैंट और टॉप पिंक या ब्लैक? ब्लू तो पैंट हो गया, अब टॉप कौन सा चाहिए, ये वाला कि ये वाला? जल्दी बोलो। ये वाला। ये तो नहीं, ये दोनों में पिंक चाहिए। हाँ। ले लो, रेडी हो गए। चलो जाओ। ठीक है, मोबाइल ले लो डैडी का। डैडी। तो टीचर्स डे पे मेरे स्टूडेंट ने कुछ दिया था गिफ्ट, जिसकी ये अनबॉक्सिंग कर रही थी और फिर ये शाम को टीवी ऑन करके और अपना डांस स्टार्ट कर देती है, जिसके साथ मैं भी इसमें इंजॉय करती हूँ, इन्वॉल्व रहती हूँ। तो अभी शाम के 7 बज रहे थे, तो ये सब करते करते फिर लगभग 7:45 हो चुके थे। तो मैं किचन में गई, तो और हाथ काट लेना। चलो हटो, आई डोंट नीड एनी हेल्प। हटो, हाथ कट जाएगा। आपको पता है पूरे दिन के 24 घंटे में एक ऐसा टाइम भी होता है जब हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा वर्क एनर्जी सब कुछ और टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। इसी टाइम को प्राइम टाइम कहा जाता है। इस टाइम हम किसी भी काम को बाकी टाइम के मुकाबले जल्दी और अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को प्राइम टाइम सुबह होता है और बहुत सारे लोगों का रात में
इट्स डिपेंड कि वो कैसा वर्क करते हैं और उनकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है वो कैसी है। जब वे बड़े बड़े कामों को कुछ ही सेकंड में पूरा कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को दोपहर या शाम में, मैंने बोला ना कि सबका जो प्राइम टाइम है वो अलग अलग होता है, किसी का सुबह, किसी का दोपहर, किसी का शाम में। तो आपका प्राइम टाइम कब है ये आपको पता करना पड़ेगा, और बल्कि प्राइम टाइम को पहचानना अगर आप जान गए तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तब आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और उस टाइम को उस काम के लिए देंगे जिसमें आपको करना है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे या टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो इस टाइम में आप भी अपना सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वही करें, ताकि आपका काम जल्दी और अच्छे से हो जाए। प्राइम टाइम का सही इस्तेमाल करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं और स्टडी करना चाहती हैं तो समय को यूटिलाइज करें, जल्दी जल्दी से कामों को करें, जहाँ से टाइम चुरा सके वहाँ से चुराएं। समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। हो सके तो टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल 2 तरह के हो सकते हैं, पहला छोटा सा और या फिर एकदम पूरा उसमें लिख दिया, और उसमें लिख भी दिया बहुत ज़्यादा तो उसको मतलब फॉलो नहीं हो पाता है। आप छोटे छोटे टाइम टेबल बना लीजिए, जैसे कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगी, इतने बजे से इतने बजे तक मैं किचन के सारे काम कंप्लीट कर दूँगी, या फिर इतने बजे से इतने बजे तक मैं स्टडी करूँगी। वो सब आपके जितना आपका घर का माहौल कैसा है और आपका काम किस टाइप का और कितने लोगों का है, उस टाइम से आप टाइम टेबल बना सकते हैं। और या फिर आप लॉन्ग टाइम टेबल जो एकदम टाइम की इतने टाइम से इतने टाइम करना है, एकदम पूरा परफेक्शन के साथ टाइम टेबल अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं वो टाइम टेबल भी आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आई और फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ आपने देखा कि मैं अभी डिनर वगैरह करने के बाद जो स्टडी करी थी, तो इस यहाँ पे मैं मैप्स जो खान सर के मैप्स के नोट्स हैं उसको रिवीजन करी थी। मेरा इंडियन का पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप कंप्लीट हो चुका है, और वर्ल्ड का भी उसी को मैं रिवाइज कर रही थी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, और ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता, बस मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इतने काम के साथ इस ब्लॉग भी अपलोड कर पाती हूँ। तो मैं आपको शेयर करती हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है, और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।